निर्धारित समय में कोई घर में रह ना जाए और रह जाने से होता क्या कि उनकी नागरिक होने के नाते उनका जो वोट देने का अधिकार है उससे वह वंचित ना रहे। इसलिए मुख्यतः यही मेरा दायित्व है कि कोई बच ना जाए। ये बातें आती थी रोटी कपड़ा मकान, पहले बातें आती थी रोटी कपड़ा मकान, अब बात आ रही है शिक्षा और स्वास्थ्य और जो अत्याधुनिक जो सुविधाएं, ये सारी विषय है। रोटी शिक्षा और मकान। हाँ, पहाड़ पर अगर अगर बादल प्रशांत किशोर को कैसे देखते हैं? प्रशांत किशोर को क्या देखेंगे उनसे, अब किसका हम तुलना टक्कर तो उन्हीं को है ना। कहीं कौन बोलता है उनसे? प्रशांत किशोर कह रहे हैं। ऐसा नहीं है। प्रशांत बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव हो रही है। इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी से नीरज कुमार सिन्हा है, राष्ट्रीय जनता दल से रेखा कुमारी गुप्ता, वही जो है जनसुराज के सूत्रधार जो है प्रशांत किशोर है। हम बात करेंगे, ये भाजपा के विधायक हैं, इन्हें 6 बूथों का जो है जिम्मेदारी मिली है। 6 बूथ को जिम्मेदारी किस तरह से निभाएंगे, क्या क्या जो है गाइडलाइन भाजपा ने जारी किया है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्ते, प्रणाम। 6 बूथ हमारे लिए काम करने के लिए मिला है कि हम अपने बूथ पर काम करें। काम करने का प्रक्रिया वही है जो पहले था, उसी हिसाब से काम करना है। लेकिन किस प्रकार से आसान बनाया जाए काम, प्रत्येक लोगों को आसान तरीका से और समझा करके और प्रत्येक बूथ पर अपने अपने बूथ पर पहुंचा के उनको पोलिंग करा दिया जाए। जवाबदेही महत्वपूर्ण यही है कि पोलिंग में गिरावट ना हो, पोलिंग हमारा सही हो, पोलिंग सही होना चाहिए। तो सेम टाइम में चूंकि समय कम रहता है, निर्धारित रहता है, निर्धारित समय में कोई घर में रह ना जाए और रह जाने से होता क्या कि उनकी नागरिक होने के नाते उनका जो वोट देने का अधिकार है उससे वह वंचित ना रहे। इसलिए मुख्यतः यही मेरा दायित्व है कि कोई बच ना जाए और वहां पर जाके पोलिंग निश्चित रूप से करें। डोर टू डोर जाइएगा? हाँ, समझाएंगे लोगों को? बिल्कुल बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे, डोर टू डोर जाएंगे, क्यों नहीं। 6 बूथ की जवाबदेही है, डोर टू डोर जाते हैं और जाएंगे। अपनी तो आदत है, अपनी तो आदत है अच्छे काम करने का, अच्छा विचार देने का, अच्छा समझाने का, सनातन और संस्कृति के विषय में बताना के, माँ बाप का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान, अपने बड़े का सम्मान, मंदिर में पूजा पाठ, ये हमारी पद्धति है। राष्ट्र हमारा सर्वोपरि, ये हमारा पद्धति है। यही तो बताना है हमको। वोट तो स्वयं करेंगे वो अपने मर्जी से। जो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अंतिम छोर में बैठे हुए लोग हैं, उनके लिए जो हम लोग कर रहे हैं, चिंता उन्हीं को करना है, उन्हीं को तो याद दिलाना है। और क्या, वोट तो उन्हीं को देना है। हम तो वोट देंगे नहीं, वोट तो उनको देना है। सिर्फ उनको बोध करा देना है, आप कौन हैं, क्या हैं, किस प्रकार से हैं। आप अपने महत्व को समझिए। अपने महत्व को जिस दिन समझ लीजिएगा, आप समझिए अपने जीवन को सफल कर लीजिएगा। 6 बूथ का जिम्मेदारी दिया गया है तो कुछ सोच समझ के आपको दिया गया होगा कि राजधानी पटना में एक ऐसे तबके के जो लोग हैं उनको जा करके वोट दिवाएं, घर से लेकर जाएं। हाँ, देखिए, मेरा काम है गाइड करना, गाइड करके लोगों को समझा बुझा करके अपने साथ टीम वर्क है। मुरारी अकेला नहीं है, मुरारी के साथ टीम वर्क है। देखिए, अपने शक्ति केंद्र के अध्यक्ष हैं जो प्रमुख कहे जाते हैं, प्रभारी जी हमारे हैं जो अपने मंडल के प्रभारी हैं, कदम को आके अपने कार्यकर्ता सब हैं। सभी को, कोई मुरारी अकेला काम नहीं करता, अपने साथ में एक टीम वर्क है। टीम वर्क के साथ में कैसे हम लोग कोई खंडित ना हो, कोई हमसे अलग ना रहे, हमको टीम के साथ मिलकर के काम करना है और कराना है। विधायक जी, सवाल ये है कि यहाँ के जो जल का समस्या है उसका जो है, इन्होंने कहा कि हमने मंत्री जी से बात करने के लिए कोशिश की तो वहाँ पे पहुँच नहीं पाए। दूसरी है कि शिक्षा को लेकर के जो है, इन्होंने जो कहा कि शिक्षा अगर सही हो जाए राजधानी पटना जैसे मोहल्ले में तो हम लोग का बच्चे आसान से पढ़ेंगे, प्राइवेट स्कूल में नहीं भेजना पड़ेंगे। एक बिजली का समस्या, इसको कैसे निदान करिए? पहले बातें आती थी रोटी कपड़ा मकान, पहले बातें आती थी रोटी कपड़ा मकान, अब बात आ रही है शिक्षा और स्वास्थ्य और जो अत्याधुनिक जो सुविधाएं, ये सारी विषय है। रोटी शिक्षा और मकान। हाँ, नहीं, रोटी तो है, आज के समय में रोटी का अभाव नहीं है, हम सभी को देख रहे हैं। कहीं किसी जो थोड़ा भी सक्रिय है उनके पास रोटी का तो समस्या नहीं है। हाँ, शिक्षा की समस्याएं जरूर रहती है, लेकिन शिक्षा की समस्या भी, आप जो जागरूक व्यक्ति है उनके बच्चों को तो आज के डेट में फ्री पढ़ाने की जवाबदेही और सरकार ली है। प्राइवेट में भी आप 25% और जो एडमिशन होता है, ऐसे व्यक्ति जाके आवेदन करके ले सकते हैं। तो शिक्षा में भी कमी नहीं है, कमी है अपनी मन की
और दुर्बलता को दूर करना, अपने मन की मानसिकता को ऊंचा करना और शिक्षित बना करके सबको आगे बढ़ाने का है। जिन व्यक्ति में थोड़ा भी और सक्रियता है, उनका परिवार खुशहाल है, शिक्षित है, सब तरह से ठीक है। रही बात आप जो बता रहे हैं वर्षा की जल, वर्षा के जल निश्चित रूप से सभी जगह प्रभावित होता है। आप गांव में भी जाइएगा तो वर्षा के जल से प्रभावित रहिएगा। शहर में है तो हमारी घनी आबादी है, निश्चित रूप से हम वर्षा के जल से प्रभावित कुछ देर के, हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, कुछ देर के लिए रहेंगे। उस प्रकार से कहीं आप देखें, प्रशांत किशोर तो कहते हैं कि अगर 2 घंटा बारिश हो जाए तो भर ठेवना पानी हो जाएगा। यह है नितिन निश्चित रूप यह 2 ठौना पानी अगर हो जाता है तो पानी निकल भी जाती है। पानी हम देखते हैं पहाड़ पर अगर वर्षा अगर बादल, प्रशांत किशोर को कैसे देखते हैं? प्रशांत किशोर को क्या देखेंगे उनसे, अब किसका हम तुलना टक्कर तो उन्हीं को है ना। कहीं कौन बोलता है उनसे? प्रशांत किशोर कह रहे हैं ऐसा नहीं है। तो प्रशांत मोदी को बोलकर सीट को हरा देंगे साहब। अरे भैया, बड़बोलेपन का क्या कीजिएगा? जो बड़ी बड़ी बात बोलता है तो बोलने वाले का कोई मुंह पकड़ा नहीं जाएगा, आपका उनका जुबान पकड़ा नहीं जाएगा। प्रशांत किशोर का चर्चा हम नहीं करेंगे, इसलिए कहीं किसी और हमारे संपर्क में माने हमारे राजनीतिक क्षेत्र में है नहीं हुआ, और यहाँ पर भी कहीं किसी प्रकार का उनका कोई माने कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की एक पसगा में नहीं, कहीं किसी प्रकार का नहीं है, वो कहीं नहीं, उसका चर्चा करना बेकार है। क्योंकि राजद ये भी कह रही है ना, राजद तो कह रही है कि पिछला बार सेकंड रहे थे, इस बार फर्स्ट हो जाएंगे। हाँ देखिए, होता है मन की भाव, चूंकि चुनाव लड़ रहे हैं राजद के लोग, तो चुनाव में सब चाहता है कि हम जीत जाए, सभी को लगता है, लेकिन यह जो मिथ्या भरम है उसको दूर कर लेना चाहिए। हम लोग यहाँ पर पहले पिछले बार 50 वोट, इस बार हम लोग 80,000 वोट से यहाँ जीतने जा रहे हैं। कन्फर्म आश्वस्त है? पूरा स्वस्थ है, पूरा 80,000 वोट से इस बार जीत करेंगे हम लोग, देखिएगा। और अपनी भविष्यवाणी गलत नहीं होगी। आप भी अगर साक्षी हैं, आप सभी साक्षी हैं, 80,000 से वोट से लीड करेंगे लगभग। एक बात बताइए, बोलिए। कैंडिडेट क्यों बदल दिया? ऐसा है कि जब दायित्व तो बदल जाता है तो स्वाभाविक रूप से सीट खाली नहीं रहेगा। हमारे जो मंत्री जी थे आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, सीट खाली हो गया। तो होता है कैंडिडेट। अभिषेक कुमार बंटी, फिर नीरज सिन्हा। अब देखिए, इस विषय पर शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, मुरारी का निर्णय है। मुरारी सिर्फ और बूथ के काम करने के लिए आया है। ये सवाल आप वहाँ दागिएगा कि हम कैसे क्या होते हैं। जीत पक्की है? हाँ, जीत 100%। समझ अरे 80,000 वोट से हम बेसी जीतेंगे, इसको आश्वस्त कर देते हैं आप सभी को। जीत हमारी है कंफर्म। भाजपा के विधायक मुरारी पासवान, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, इस बार जो है 6 सीटों का हमें जिम्मेदारी मिली है, उसको जो है 80,000 वोट से जिताना है। इस बार जो है नीरज सिन्हा जो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव है उसको जो है जीत हासिल करेंगे। इंसाइडर लाइव के लिए पटना से राजेश कुमार।